इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता है जितने लोग सजग रहेंगे, राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है। उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों अपनी तबाही की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार घर दरक रहे हैं, 700 के पार इसकी संख्या जा चुकी है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अभी भी देश में राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, लेकिन जोशीमठ और भारत जोड़ो यात्रा के केंद्रीय नेतृत्व वाले राहुल गांधी को लेकर बाबा रामदेव ने बड़ी बात कही है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ऐसे मसलों पर राजनीति से बचना चाहिए। वहीं जोशीमठ की समस्या को लेकर भी उन्होंने सांत्वना देने की कोशिश की है और बताया है कि हम लोग इससे निपट लेंगे। क्या कुछ बोल रहे हैं बाबा रामदेव, जरा सुनिए। जोशीमठ ये सामने आने लगी है। बहुत से लोग उत्तराखंड में आंदोलन करते रहे हैं। कुछ आंदोलनों में हम भी सम्मिलित रहे थे, गंगा जी को लेकर के, गंगा जी की अविरलता, निर्मलता, पवित्रता। फिर यहाँ पर जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर जो रोड और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए कुछ तो अपरिहार्य है। 4 धाम हमारे 12 महीने खुले रहे, लेकिन उसके लिए जिन नियमों प्रावधानों का पालन करना चाहिए, बड़े विस्फोट नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़ी सुरंगें नहीं बननी चाहिए। अब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे फिर किसी भी प्रकार की कोई त्रासदी नहीं आनी चाहिए, और यदि कहीं उससे कोई आपदा आ रही है या लोगों के जीवन को कहीं संकट पैदा हो रहा है तो चाहे जो कंपनियां प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उनको, चाहे राज्य और केंद्र सरकारों को इस तरह का एक प्रावधान करना चाहिए कि लोगों का जीवन संकट में ना पड़े, उनके जीवन में अंधेरा ना आए। ये सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे समय पे हमेशा जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पतंजलि तो हमेशा आगे बढ़ता है। बाकी एनजीओ से और उन लोगों से भी क्या आप अपील करेंगे कि इस समय क्योंकि देखिए, सरकार और समाज मिलकर के ही लोगों की हमेशा सहायता करता रहा है। भारत का जो सरोकार है, भारत के जो संस्कार हैं वो ऐसे ही है कि हम केवल सरकार के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ देते, केवल समाज के भरोसे नहीं, मिलजुल करके जो अपने ये उत्तराखंड के लोग, ये जोशीमठ के लोग, चाहे जहाँ पर भी कोई कष्ट आ रहा है लोगों के जीवन में, उन सबको सहारा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है। दरअसल ये पूरे राजनीतिक हथकंडे हैं। भारत तपस्वियों का भी देश है, भारत पुजारियों का भी देश है, भारत ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका देश है। इसमें ये जो पॉलिटिकली पोलराइजेशन किया जाता है ना कि हम गरीबों के हमदर्दी हैं, हम तपस्वी हैं, दूसरे लोग जो है वो ऐशो आराम में, विलासिता में जी रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता है जितने लोग सजग रहेंगे, राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है। तो उनको कि जो भी सलाहकार उनको सलाह, समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो, और हमने तो सारी दीवारों को ढाने का काम किया है। जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर भारत ने तो एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के उद्घोष किए हैं। वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी, ये हमारी सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व रहे हैं। ऐसे में किसी भी वर्ग को टारगेट करके कोई बात कहना अशोभनीय है। टी शर्ट पहन के घूमना इस ठंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, टी शर्ट के नीचे इनर है, तो इतने ज़्यादा कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है सभी को? तुम लोगों ने भी 5-5 कपड़े पहन रखे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने तो ज़िंदगी भर 2 ही कपड़े पहने, सारा देश जानता है। तो इसमें जो है ये सच है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके जहाँ अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए चेष्टा करना, ये सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये राहत सामग्री अभी हम यहाँ से विदा कर रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएगी। कल वितरण करने के लिए पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी
खुद जोशी मठ जाएंगे और भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे सड़क पर, बेबस लाचार उनको अवस्था में न छोड़ करके हर कदम पर उनका साथ निभाएंगे।